नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे पूरी तरह से एक फिल्मी स्क्रिप्ट बनता जा रहा है, जिस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों के द्वारा एक फिल्म शीघ्र ही बनाई जाएगी। पूरा प्लॉट कुछ इस तरह से है जिसमें कि एक बड़ा उद्योगपति है, जिसमें एक महिला फायर ब्रांड सांसद हैं, जिसमें कि विलेन की तरह से कुछ और लोग मौजूद हैं और जिसके अंतर्गत घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से करवट बदल रहा है, जो कि किसी भी ड्रामा के लिए अत्यंत एक आवश्यक तत्व होता है। तो कुल मिलाकर के पूरा मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष में ये है संसद की एथिक्स कमेटी या आचार समिति, जिसके समक्ष की महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद को पेश होने के लिए 2 नवंबर को कहा गया था। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा पेश भी हुई। संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष गई भी, लेकिन शीघ्र ही उस कमेटी का बहिष्कार करते हुए वो बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि उनसे घिनौने प्रश्न पूछे जा रहे थे। फिल्दी क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी में उन्होंने यूज किया कि उनसे समिति के द्वारा, संसद की लोकसभा के आचार समिति के द्वारा घिनौने प्रश्न पूछे जा रहे थे। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उस समय बसपा के एक सांसद दानिश अली के द्वारा बाहर निकलते हुए ये कहा गया कि इनसे पूछा जा रहा था महुआ मोइत्रा से कि रात में आप कितनी देर तक बात करती थी और रात में किससे बात करती थी, और ये पूरा का पूरा ऐसे हो रहा था मानो कि एक द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो। खुद महुआ मोइत्रा ने उस आचार समिति के पूछताछ का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल कर कहा कि ये एक वर्चुअल वस्त्र हरण था। शब्दों के माध्यम से वर्चुअल वस्त्र हरण की तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, इसलिए वो इस समिति की पूछताछ का बहिष्कार कर रही हैं। यहाँ पर हमें बड़े आश्चर्य की बात दिखलाई पड़ रही है कि महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। तृणमूल कांग्रेस ने और उनकी नेता ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण में अपने को अभी तक महुआ मोइत्रा से पूरी तरह से अलग रखा है। दूसरी ओर बसपा के सांसद या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद, ये लोग महुआ मोइत्रा का पुरजोर समर्थन करने पर लगे हुए हैं। हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। समिति के द्वारा जो सवाल पूछे गए या पूछे जा रहे थे, क्या ऐसा सवाल पूछा जाना उचित है या अनुचित है, इन सभी प्रश्नों पर हम इस वीडियो में विचार करेंगे। इसके लिए हमें इस शख्स पर ध्यान देना होगा जो कि दर्शन हीरानंदानी है, हीरानंदानी ग्रुप के CEO। और जैसा कि उन्होंने स्वयं ही कहा है और महुआ मोइत्रा ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि दर्शन हीरानंदानी महुआ मोइत्रा के एक बहुत ही क्लोज पर्सनल फ्रेंड रहे हैं वर्ष 2017 से ही।
दर्शन हीरानंदानी ने स्पष्ट रूप से एफिडेविट के साथ इस बात को कबूल किया है कि महुआ मोइत्रा देश के भीतर और देश के बाहर जहाँ कहीं भी जाती थी तो प्लेन का पूरा टिकट का खर्चा दर्शन हीरानंदानी ही चुकाया करते थे। इसी प्रकार से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट समय समय पर महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से मांगा था और वो सारे गिफ्ट इन्होंने उनको चुकाए थे। तो वो भी गिफ्ट कैसे? तो मेकअप का सामान मांगा था जो विदेशी ब्रांड के, जैसे बॉबी ब्राउन का लिपस्टिक मांगा गया था और 4 बार उन्होंने वो लिपस्टिक इनको गिफ्ट किया था दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को। उसके एक लिपस्टिक की जो कॉस्ट होती है वो है 4000 रुपये। इसी प्रकार से एरविस का स्कार्फ जो कि बहुत ही महंगा ब्रांड है, विदेशी ब्रांड, उसकी डिमांड इन्होंने हीरानंदानी से की थी और वो उन्होंने दिया था इनको गिफ्ट के रूप में। इसी प्रकार से आई शैडो की डिमांड की गई थी और उसे भी हीरानंदानी ने इनको दिया था। इसी प्रकार से एलवी का पर्स जो कि जैसा मैंने सुना है कि लाख से ऊपर का ही होता है, वो पर्स भी इनको गिफ्ट किया गया था। इनके आवास के लिए उसका सीलिंग वगैरह तैयार कराने के लिए हीरानंदानी ने अपने आर्किटेक्ट को भेजा हुआ था और ये सब कुछ मतलब बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता तो नहीं कहेंगे लेकिन आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाया हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को। और स्वाभाविक है कि कोई आदमी इतनी बार और इतना अधिक महंगा सामान गिफ्ट के रूप में किसी को क्यों देगा, या उसके विदेशी उड़ानों पर और देश के भीतर के फ्लाइट के उड़ानों पर इतना अधिक खर्च क्यों करेगा। एवज में महुआ मोइत्रा के ऊपर सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इन्होंने, ये सांसद निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं झारखंड से, इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि महुआ मोइत्रा ने 2.75 करोड़ रुपए के एवज में हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने वाले बहुत से प्रश्न एक सांसद के रूप में लोकसभा में पूछे थे और उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की छवि को धूमिल करने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। संसद में इनके द्वारा, महुआ मोइत्रा के द्वारा जो ये प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 61-62 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से कि लगभग 50 प्रश्न तो ऐसे थे जो हीरानंदानी के कहने पर ही पूछे गए थे। कैसे इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इस संबंध में अभी रहस्योद्घाटन हुआ आचार समिति की पूछताछ के दौरान और उसके पहले भी, कि जो आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड लोकसभा की सांसदों को दिया जाता है, तो इनकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड थी उसको इन्होंने हीरानंदानी को शेयर किया था और वो प्रश्न जो है टाइप करके सीधे दुबई स्थित हीरानंदानी के कार्यालय से ईमेल के माध्यम से
इनके संसद के उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड पर भेजे गए थे और उन्हीं प्रश्नों को इन्होंने पूछा था। तो जिससे ये स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आखिर क्या कारण था कि जो सवाल महुआ मोइत्रा संसद में पूछ रही थी वो सवाल प्रिंट होकर के दुबई के कार्यालय से हीरानंदानी के यहाँ से संसद में महुआ मोइत्रा के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर इनके पास आते थे। ये तो एक अलग मुद्दा है कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लोकसभा का इन्होंने शेयर किया संसद के किसी बाहरी आदमी को जो देश के बाहर दुबई में स्थित है, और एनआईसी जो सारे डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है उसकी गोपनीयता को भंग किया। इससे देश की सुरक्षा और डिजिटल सिक्रेसी को नुकसान पहुंचा और इसके बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। पैसे का जो रिश्वत लिया गया या नहीं लिया गया ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया, ये करके उन्होंने सीधे सीधे देश की सुरक्षा और संसद की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए ये घोषित रूप से दोषी हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं आचार समिति की पूछताछ के संबंध में। तो पहली बात तो ये कि आचार समिति सवाल पूछ रही है तो कैसे सवाल पूछ सकती है, कैसे सवाल नहीं पूछ सकती है, ये एक्यूज्ड के इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता है। महुआ मोइत्रा वहां पर एक आरोपी के रूप में गई थी। वे टर्म और कंडीशन डिसाइड नहीं कर सकती कि आचार समिति उनसे किन सवालों को पूछे और किन सवालों को न पूछे, और इन सवालों को पूछेगी तो वो उत्तर देंगी, नहीं उन सवालों को नहीं पूछेगी तो उसका बहिष्कार करके बाहर आ जाएंगी। फिर तो ऐसे तो कोई भी इंट्रोगेशन न तो अदालत में हो सकता है, न संसद के भीतर हो सकता है, कहीं पर भी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि आचार समिति की पूछताछ के दौरान खुद उड़ीसा से एक महिला सांसद भी आचार समिति के सदस्य के रूप में सारंगी अपराजिता मौजूद थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खुद महुआ मोइत्रा के द्वारा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का कमेटी के सदस्यों के लिए प्रयोग किया गया। अनावश्यक रूप से वह बहुत अधिक आक्रामक हो गई समिति के सवालों को सुन करके और अनर्गल प्रलाप करने लगी। अब स्वाभाविक है कि ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने गिफ्ट लिया, जिनसे गिफ्ट लिया उनसे आपकी क्या बात होती थी, क्योंकि सब कुछ इसके दायरे में आएगा। गिफ्ट किसके द्वारा दिए गए, खुद महुआ मोइत्रा ने इस बात को कबूल किया कि बॉबी ब्राउन ब्रांड का लिपस्टिक और मेकअप का सामान और आई शैडो और आर्किटेक्ट की फैसिलिटी हीरानंदानी के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया था, या जब कभी भी वो बॉम्बे जाती थी तो हीरानंदानी की कार उनको पिक करती थी और उनको निश्चित स्थान पर छोड़ने का काम करती थी। हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि देश के भीतर और देश के बाहर जहां कहीं भी महुआ मोइत्रा जाती थी तो उनके फ्लाइट का पूरा खर्च, टिकट इत्यादि की व्यवस्था खुद हीरानंदानी ही किया करते थे। मजेदार बात तो ये है, अभी वो आगे आएगा, कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जय अनंत देहादरी, ये जय अनंत देहादरी और महुआ मोइत्रा के बीच भी एक कुत्ते को लेकर के
खींचतान और विवाद उत्पन्न हुआ था। उनका बहुत ही एक प्यारा कुत्ता जयानंद देहादराय का हेनरी नाम का विदेशी ब्रांड का कुत्ता, उस कुत्ते को जैसा देहादरी का आरोप है कि महुआ मोइत्रा हथियाना चाहती थी और उसके लिए इन दोनों के बीच में विवाद खींचतान हुआ और इसकी वजह से वह देहादराय इनके पीछे पड़े और उन्होंने सीबीआई में कंप्लेंट किया और फिर निशिकांत दुबे के द्वारा जो है इस पूरे मामले की संसद की आचार समिति के समक्ष शिकायत की गई कि निशिकांत दुबे के अनुसार इन्होंने काफी अधिक रिश्वत ले करके, लगभग 3.25 करोड़ का रिश्वत ले करके महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे संसद में। इस प्रकार से संसदीय विशेषाधिकार का कहीं न कहीं उल्लंघन भी किया गया, जैसा कि निशिकांत दुबे का स्पष्ट रूप से आरोप है। अब ये कहना कि समिति के द्वारा चीरहरण किया गया या एक महिला के से अभद्र प्रकार के प्रश्न पूछे गए या पूछे जा रहे हैं, सोचने वाली बात है कि पूरा मामला ही ऐसा है। आपके द्वारा अब किसी से गिफ्ट लिया गया है, वो व्यक्ति अपनी एफिडेविट में इस बात को कबूल कर रहा है, आपने भी मीडिया से बात करते हुए उसमें से कुछ चीज़ों को पहले ही कबूल किया है और उसके दफ्तर से ही तैयार हो करके आपके ईमेल पर, आपके लॉगिन पर आ करके वो सवाल टाइप हो करके आ रहे हैं और आप उन्हीं सवालों को पूछ रही हो और एक दो नहीं, ऐसे लगभग 50 सवालों को, कुल 62 सवालों में से 50 सवालों को पूछ रही हो, तो ऐसे तो आप नहीं पूछ रही होंगी। दूसरी बात कि यदि गिफ्ट भी 5,000 रुपये से ऊपर का होता है तो उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होती है, तो इसलिए उसके संबंध में समिति पूछताछ कर सकती है। या जब हमारा विदेशी यात्रा पर जब हम आते हैं जाते हैं, उस पर हमारा जो खर्चा होता है तो वो कैश के रूप में माना जाता है, तो उसकी जानकारी पूछी जा सकती है। उस जानकारी को व्यक्तिगत प्रश्न कह करके उस जानकारी को देने से मना नहीं किया जा सकता है। तो समिति ने जो सवाल पूछे, आचार समिति ने, वास्तव में उसके द्वारा पूछे गए सवाल कहीं से भी औचित्यहीन या गलत नहीं थे। भोजपुरी में दोस्तों एक कहावत कही जाती है कि नाचे गावे तूरे तान ओकर दुनिया राखे मान, अर्थात जो आदमी ज्यादा हंगामा करता है, ड्रामा करता है, नाटक करता है और ये सब करके और अपनी गलत चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, वह अपने इस प्रकार के प्रयासों में दुनिया की नज़र में सफल होता है। वास्तव में इसी लोकोक्ति को ध्यान में रखते हुए महुआ मोइत्रा ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। वो नैरेटिव ये कि मैं समिति के सवालों का जवाब नहीं दूंगी, समिति के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि समिति जानबूझ करके मुझे टारगेट कर रही है, मेरे व्यक्तिगत निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, मेरे निजी जीवन के रहस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है, जो कि मेरी निजता या प्राइवेसी का उल्लंघन है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना हुआ है, तो यह हमारे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है और समिति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। और वास्तव में हमें भारतीय जनता पार्टी
के बड़े नेताओं के इशारे पर निशिकांत दुबे के माध्यम से विक्टिम बनाया जा रहा है, हमें शिकार बनाया जा रहा है। इस प्रकार विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस प्रकार का नैरेटिव मीडिया में बाहर आकर के उन्होंने गढ़ने की कोशिश की है और दानिश अली जैसे विपक्ष के कुछ सांसदों के द्वारा, कांग्रेस के भी कुछ सांसदों के द्वारा इस नैरेटिव को गढ़ने में अपनी ओर से भूमिका निभाई जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस पूरे मामले की लीपापोती करने की पूरी योजना या हम कहें साजिश सी तैयार कर ली गई है। मूल मुद्दा ये है कि एक सांसद के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया, संसदीय आचार या नैतिकता का उल्लंघन किया गया है और इसके लिए उसकी छानबीन होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर इसके लिए उनको जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए, उनकी सदस्यता भी समाप्त की जानी चाहिए। लेकिन पूरे मामले को पलटते हुए एक दूसरा ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू हो गई है कि महुआ मोइत्रा को एक स्त्री होने के नाते अशोभनीय ढंग से टारगेट किया जा रहा है और जानबूझ करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वे पाक साफ हैं, वे निर्दोष हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का रिश्वत नहीं लिया है। अब आखिर सत्य उभर करके कैसे आएगा? जब तक पूरे मामले की छानबीन नहीं होगी, जांच नहीं होगी, और अभी तो ये मामला अभी और आगे आएगा, क्योंकि जब ये मामला अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को शेयर करना किसी सांसद के द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को, सीधे सीधे ये कहा जाए कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और ये डिजिटल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करना है। इसलिए साइबर एक्ट के तहत भी यह न्यायालय में मुकदमा चलाने योग्य मामला बनेगा, ये जांच का मामला बनेगा। सीबीआई या कोई अन्य संस्था इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, करेगी। हो सकता है कि ईडी के द्वारा जांच करने पर पैसे के लेन देन के रूप में कुछ और भी बड़े खुलासे हों, शायद वो सभी मामले उभर करके ना आने पाए और अभी जो ये मामला दिखाई पड़ रहा है ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इसके साथ उभर करके आए। कुछ भी संभावना है, हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा ही, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। शायद इन सब बातों को उठने से दबाने के लिए एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है महुआ मोइत्रा के द्वारा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से समाज में महिलाओं के सम्मान के प्रति लोगों में बहुत अधिक संवेदना होती है और होनी भी चाहिए। इसी का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश महुआ मोइत्रा के द्वारा की जा रही है। संसद की लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य हैं, उसमें कोई एक दो लोग तो है नहीं और ना ही कोई गोपनीय ढंग से कोई पूछताछ हो रही है। इसलिए अशोभनीय प्रश्न या असंसदीय प्रश्न या महिला की गरिमा के विरुद्ध प्रश्न पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन निश्चित रूप से आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपने संसदीय गरिमा और संसदीय नैतिकता का उल्लंघन किया है, तो उसके संबंध में जो भी प्रश्न उचित प्रतीत होंगे कमेटी को, वो सवाल तो कमेटी पूछेगी ही। और यदि आप पाक साफ हैं, निर्दोष हैं, तो आपको खुशी खुशी उन सवालों का उत्तर देना चाहिए।
इस तरह से अनावश्यक और अनर्गल रूप से नैरेटिव क्रिएट करके और अपने को विक्टिम सिद्ध करके प्रश्नों का उत्तर देने से बचने की कोशिश करना कहीं न कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। देखते हैं आगे ये पूरा घटनाक्रम किस रूप में बढ़ता है, लेकिन फिलहाल तो ये हम रोचक तो इसको नहीं कहेंगे। देश में राजनीति का पतन किस सीमा तक हो चुका है और होता जा रहा है, इस दृष्टि से ये एक अत्यंत दुखद घटना है और एक भारतीय के लिए शर्मसार होने का विषय भी है। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसी विषय पर हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें संपूर्ण घटनाक्रम को बताया गया है, आज के घटनाक्रम के पहले का, जिसको आप सबने बहुत अधिक पसंद किया हुआ है। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक मुद्दे, विशेष रूप से राजनीति और राज्य व्यवस्था से देश के जनमानस को झकझोरने वाले जो विषय हैं, उन विषयों को हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी दलगत पूर्वाग्रह के आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो। इसमें आपके समर्थन की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।